Hi, Dr. Prakash. I'm sorry to hear that you all lost. Well tried. Yeah. सर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन द सी नॉवेल पढ़े हैं आप? Of course. It's an epic struggle की कहानी. Am I right? सर, इस मोमेंट में वो कहानी अपने दिमाग में दोहराइए एक बार. Come to the point. बोलो. सर, आपके अप्पा कहते थे ना, किसी भी बात को किस्से की तरह सुनाओ तो इंटरेस्ट बना रहता है. द ओल्ड मैन एंड सी का प्रोटैगनिस्ट 84 देश तक समुद्र में निकल जाता है मछली पकड़ने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ कुछ नहीं लगता. सारा उम्मीद खत्म हो जाता है. फिर 85 डे को उसका किस्मत चमक जाता है और उसके हाथ एक बहुत बड़ा मछली लगता है. तुम बोलना क्या चाहते हो? सर, जब तक घर के मालिक को पता चलता है ना कि खटिया में दीमक लगा है, तब तक दीमक खटिया खड़ी कर चुका होता है. अब आप ही सोचिए, फॉर क्योर फार्मा की खटिया का दीमक कौन था? जज साहब, ये फॉर क्योर फार्मा का पूरा काला इतिहास है. प्रोटोकॉल के हिसाब से ना, हर फार्मा कंपनी का यह फर्ज होता है कि ट्रायल के वक्त कौन सी दवाई किस पेशेंट पर कैसा असर कर रही है, इसकी पूरी जानकारी मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे. लेकिन फॉर क्योर फार्मा वालों ने सिर्फ उन पेशेंट की जानकारी एमआईए को दी जिन्होंने कभी ट्रायल में हिस्सा लिया ही नहीं, या फिर उन पेशेंट की जानकारी एमआईए को दी गई जिन पर इस दवाई का बुरा असर हुआ ही नहीं. जज साहब, इस डेटा में फॉर क्योर फार्मा के जो ट्रायल्स हुए थे, उसमें जो असली पार्टिसिपेंट्स थे, ये उनके नाम है. Lordship, Silence. fabricated, my lord. Silence, Mr. Lalwani. Please continue, Dr. Prakash. और ऐसे अनगिनत परिवार है पंजाब में जिनको अनगिनत बार ऐसे ट्रायल्स का हिस्सा बनाया गया जो अब इस दुनिया में नहीं है. लेकिन इसके बारे में भी फॉर क्योर फार्मा ने कोई भी जानकारी एमआईए को नहीं दी. जैसा फॉर क्योर फार्मा की हर दवाई का एफिकेसी रेट 90% से ऊपर है. इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोगों पर यह ड्रग ट्रायल हो तो 90 से ज्यादा लोगों पर इस ड्रग का सही असर होता है. लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, फॉर क्योर फार्मा का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका एफिकेसी रेट है 40%. इसका मतलब यह है कि 60 लोगों पर इस दवाई का असर नहीं हो रहा है या फिर इस दवाई का बुरा असर हो रहा है. इसका भी डेटा फॉर क्योर फार्मा ने एमआईए के साथ शेयर नहीं किया. सब जवान लोग अपना आंख खो रहा है, किडनी खो रहा है, जवान औरतें कंसीव नहीं कर पा रही है, हैंडीकैप बच्चे पैदा हो रहे हैं, डायबिटीज की वजह से लोगों को अपना बॉडी पार्ट्स कटवाना पड़ रहा है. लेकिन फॉर क्योर फार्मा से किसी भी बात की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी जा रही. सब अगर आशीष जी के इस एविडेंस पर आपको किसी भी बात का संदेह या शक है तो प्लीज आप एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए, ताकि पता तो चले कि किस वजह से लोगों का मौत हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा दवाई खा के हो रहा है, इस देश में किस बीमारी से कितने लोग मरते हैं, उसका डेटा है हमारे पास. लेकिन खराब दवाई की वजह से कितने लोगों का जान जा रहा है, उसका कोई डेटा नहीं है और कोई सवाल भी नहीं पूछता. क्योंकि सवाल होगा तो शोर होगा. जैसा सन्नाटे में मरने से अच्छा है शोर मचाया जाए, ताकि पता तो चले इन मासूमों की जान का जिम्मेदार कौन है. हम तो सवाल पूछकर अपना नौकरी खो बैठे हैं, लेकिन हर उस अफसर को इस कोर्ट में खड़ा कर दीजिए जो खाता सरकार की है लेकिन सेवा सेठ की करता है. हर उस मंत्री से सवाल पूछिए जो छींक आने पर इलाज के लिए फौरन चला जाता है. शासन प्रशासन में बैठे हर उस इंसान से सवाल पूछिए कि फार्मा कंपनी में जो आज ये घाव दिख रहा है वो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया जब वो एक मात्र खरोच था. जैसा आपके पास सवाल पूछने का ताकत है, आप सवाल पूछेंगे ना तो समाधान भी निकलेगा.
अगर आज हम इस नींद से नहीं जागे ना, तो इस गहरी नींद का बहुत बड़ा कीमत आने वाले जनरेशन को चुकाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं जैसा। Lordship, this is Not another word, Mr. लालवानी। ये डॉक्यूमेंट्स फॉरएवर क्योर फार्मा के डेटा सिस्टम से हैं, और अगर ये गलत है, इसका मतलब आप लोग फ्रॉड हैं। फॉरएवर क्योर फार्मा कंपनी फ्रॉड है। ये कोर्ट काफी कुछ देख चुकी है और सुन भी चुकी। इस कोर्ट को विश्वास हो गया है कि किस तरह, किस बेदर्दी से, जानबूझकर कैसे फॉरएवर क्योर फार्मा ने इस देश के मासूम लोगों को दर्दनाक और जानलेवा दवाइयां दी। जिस इंडस्ट्री से लोग जिंदगी की उम्मीद कर रहे थे, वही उन्हें मौत परोस रही थी। कोर्ट डॉक्टर प्रकाश द्वारा की गई फॉरएवर क्योर फार्मा की 6 दवाइयों की जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए फॉरएवर क्योर फार्मा की इन 6 दवाइयों पर अनकंडीशनल बैन लगाती है विद इमीडिएट इफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने फॉरएवर क्योर फार्मा के ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारी खामियां पाई हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सब स्टैंडर्ड या फेक दवाइयों को अप्रूव करने के लिए सरकारी संस्था मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ नामी धामी अफसरों के नाम भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि ये सब मेडिसिन कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की नजर में हुआ है, और इसलिए आज दिल्ली पुलिस ने एमसीजीआई रमन वेंकटेश को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर विश्वास रखती है, और जो इन्वॉल्व हैं किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में फॉरएवर क्योर फार्मा के जितने भी ड्रग्स अप्रूव हुए हैं, उसमें दिलबाग बराड़ का बहुत बड़ा हाथ था। आज दिलबाग बराड़ को उनके निवास से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फॉरएवर क्योर फार्मा ने क्लिनिकल ट्रायल के पार्टिसिपेंट का जो भी डेटा कोर्ट में पेश किया था, सब फेक बताया जा रहा है। मिस्टर ब्रह्मागिल, जिसमें पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड में पाया गया है कि 150 में से 70 दवाइयों के लैब टेस्ट झूठे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स फेक हैं, पार्टिसिपेंट्स फेक हैं। फॉरएवर क्योर फार्मा को हिदायत दी जाती है कि वो मार्केट से अपनी सारी दवाइयां पुल आउट करे विद इमीडिएट इफेक्ट। कोर्ट मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट करती है कि मार्केट में फॉरएवर क्योर फार्मा की जितनी भी दवाइयां हैं, उन सब के ट्रायल डेटा को क्रॉस चेक करें, और यह काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस के हेड डॉक्टर गोपीनाथ की निगरानी में किया जाएगा। कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलने पर कंसर्न फार्मा कंपनी के खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस कोर्ट का यह फैसला मेडिकल इंडस्ट्री को नींद से जगाने के इतिहास में मिसाल बन के रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरएवर क्योर फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ रोक लगाते हुए सभी पेशेंट्स को एडवाइस दी है कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, कोई भी फॉरएवर क्योर फार्मा की ड्रग का सेवन ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत कौर के सस्पेंशन ऑर्डर को भी खारिज कर दिया है।